स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में मैं मीना सोलंकी हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ग्रामर पॉइंट है कहावत। कहावत जनरली आपको इसका अर्थ मालूम होगा कि हम व्यवहार में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा अपनी बात को प्रभावित बनाने के लिए हम कहावत रख सकते हैं, लेकिन किस जगह पर किस बात पर आपको वो कहावत बोलनी है वो आपको याद रखना पड़ेगा या आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही हम कोई भी कहावत कोई भी बात पर नहीं रख सकते। ये ज्ञान प्राप्त करने से आपका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा या आपकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। ज्यादातर कहावत लोगों से संबंधित है। सामान्य रूप से इसका अर्थ देखा जाए तो इसलिए उसे लोकोक्ति भी कहते हैं। लोकोक्ति माने दो शब्दों के मेल से बनी है। लोकोक्ति में दो शब्द हैं, लोक प्लस उक्ति, यानी लोगों द्वारा बनाई हुई उक्ति। लोगों में प्रचलित उक्ति या कथन। कथन ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा लंबा न होना चाहिए या बहुत कम 2-4 शब्दों का नहीं होना चाहिए। ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो शॉर्ट रूप से सारी बात का उसमें उल्लेख हो जाए। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लोकोक्ति या कहावत रच जाते हैं। न किसी लेखक ने लिखी है, न किसी कवि ने लिखी है। सिर्फ पुराने जमाने में ज्ञानी लोग ही माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये सारी कहावत छोड़ी है और आज भी हम कई बार ज्ञात होने पर किसी बात पर वो कहावत इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ टोटल 8 प्रमुख कहावतें दी गई है। प्रमुख कहावत में उसके अर्थ और इसके वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। वाक्य प्रयोग के द्वारा हम ज्यादा डीप में उस कहावत को समझ सकते हैं। फर्स्ट है अंत भले का भला, अर्थात अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। यानी कि अच्छा काम करने के लिए अच्छा परिणाम आवश्यक है। अच्छे काम करो तो अच्छा परिणाम हमें मिलता है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए उसके लिए समय निकालना पड़ता है। वाक्य के द्वारा हम ज्यादा समझेंगे। मनोज कष्ट सहकर भी परिश्रम करता रहा, इसी कारण ऊंचे पद पर पहुंच गया। अगर उसने अच्छा परिश्रम नहीं किया होता तो वो आज ऊंचे पद पर नहीं होता। इसलिए अंत भले का भला, अच्छा काम करो तो परिणाम अच्छा ही मिलता है। सेकंड है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये आपकी अंधेरी नगरी एक स्टोरी है, उसमें से कहावत है। अंधेरी नगरी बहुत ही सुंदर स्टोरी है, समझने जैसी स्टोरी है कि जहाँ का राजा जो होता है वो राजा भी ऐसा होता है कि जिसके द्वारा प्रजा भी प्रशासन में आ जाती है कि उसका जो प्रजा को संभालने का या राजा बनने के वो लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य चला रहा है। लेकिन राज्य चला रहा है उसमें कैसी गड़बड़ी चल रही है, थोड़ी उसमें कॉमेडी भी है और मजा भी आता है कि जहां उस राज्य में टके शेर भाजी यानी कि भाजी का दाम और टके शेर खाजा खाजा का दाम यानी कि मिठाई का दाम, दोनों का भाव सेम है, दोनों का दाम सेम है, जो हकीकत में नहीं होना चाहिए। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, ये इसका अर्थ है। यानी कि जैसा शासक होगा वैसा ही प्रशासन चलता होगा। पूरा देश चलाने वाला जो पहले के समय में तो ऐसा था कि अलग-अलग राजा अपने राज्य को संभालते थे। अभी तो सीएम और पीएम पूरे राज्य को, देश को या स्टेट को संभाल रहे हैं। तो जैसे रूल्स बनाएंगे उस हिसाब से प्रजा काम करेंगी। तो यहाँ भी शासक कैसा है, अयोग्य है, तो प्रशासन भी ऐसा ही होगा। वाक्य है कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि अधिकारी भ्रष्ट है। अर्थात जो
अधिकारी अच्छी तरीके से काम करता तो उसके हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी अच्छी तरह से काम करते, लेकिन अधिकारी को देखकर भ्रष्ट है ऐसा मानकर कर्मचारी भी काम नहीं कर रहे, तब अब ये सारी बात न बताते हुए हम सीधा ये कहावत इस्तेमाल कर सकते हैं कि अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन चल रहा है, या तो फिर अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जो सामने वाला ज्ञानी होगा तो ही आपकी कहावत को वो समझ पाएगा। थर्ड नंबर है अंधी पीसे कुत्ता खाए। अर्थ है काम करे कोई फल कोई खाए, अर्थात काम करने वाला पूरी जिंदगी काम करता रहता है और उसकी कमाई पर जो फल भुगतने वाला है उसको उड़ा देता है। वाक्य यहाँ दिया है, सेंटेंस ये है कि पिता ने दिन रात कमाई की और बेटे ने मौज उड़ाई। अर्थात कि पिता को चिंता थी बेटे के लिए कमाई करना, लेकिन बेटा ऐसा है, निकम्मा है, जो कोई चिंता किए बिना उस धन को बर्बाद कर देता है, तब ये इस्तेमाल होती है कहावत। नंबर 4, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। सीधे तरीके से यहाँ उदाहरण के द्वारा इसी हम समझ सकते हैं कि पहले समझाने पर परिश्रम नहीं किया, अब असफल हुए तो आंसू बहाने लगे। कई बार बहुत सारी बातें बच्चों को समझाई जाती है, क्लास में समझाई जाती है कि आप 10th में हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत है, तो आप पूरे साल मेहनत नहीं करते हैं और लास्ट 2 मंथ में पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है और अन्य लोगों का रिजल्ट देखकर आप थोड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं, रोने लगते हैं। तो उस समय आपको ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि समय बीत गया है, अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे समय पर, ऐसे उदाहरणों पर ये कहावत इस्तेमाल हो सकती है। नंबर 5, मार के पीछे भूत भागे। अर्थात किसी भी तरह से समस्या का हल निकालना। कभी कभी इंसान काम करते करते असफल हो जाता है और असफल हो जाने के बाद वो क्या करता है, असंतुष्ट हो जाता है और वो काम को छोड़ देता है। लेकिन कई बार उससे भी अपोजिट व्यक्ति भी होते हैं कि वो काम को न छोड़कर क्या करते हैं, उसके पीछे भाग जाते हैं सफल हो जाने के लिए। बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, क्या किया उसने, बहुत सारी समस्या का समाधान करने के बाद वो सफल हुए हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तो यहाँ ये इस्तेमाल होता है कि किसी भी तरह से समस्या का समाधान निकालना। सेंटेंस दिया है, जब समस्या हद से बढ़ जाए तो सरल उपाय के बजाय कठिन रवैया अपनाना। यानी सरल तरीके से वो काम फिनिश नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तो कठिन तरीके से उसका सॉल्यूशन लाना। नंबर 6, आंख का अंधा नाम नयन सुख। अर्थात गुणों के विरुद्ध नाम होना। नाम होना, कभी कभी नाम ऐसे रख लेते हैं तो उनके गुण के बराबर होता ही नहीं है, लेकिन जो नाम रखा है उसके नाम के आधार पर उसमें गुण भी विकसित होने चाहिए। कि आंख नहीं है लेकिन नाम रखा है नयन सुख। नयन माने आंख, लोचन, आईज, तो वो सुख ही प्राप्त नहीं हुआ है तो वो कैसा नयन सुख नाम कहलाएगा। उदाहरण दिया है, उसका नाम विरसी है फिर भी चूहे से डरता है। नाम विरसी रख लिया तो चूहे से डरने वाले व्यक्ति को गुणों के विरुद्ध नाम रखना ऐसा कहा जाता है। नंबर 7, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाश। अर्थ है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। कई बार हम हमारे काम में इतने मग्न हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं कि अपने गोल को हम भूल जाते हैं और बिना काम के काम में लग जाते हैं और हमारा जो गोल होता है वो पीछे छूट जाता है। तो उसी समय ये कहावत हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण दिया है, वाक्य दिया है, तुम्हें परीक्षा के लिए भेजा था लेकिन बातों में समय निकल गया, इसे कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यानी कि अपना गोल भूल कर वो बातों में लीन हो गया और अपना मूल जो महत्वपूर्ण काम था वो छूट गया। नंबर 8, एक पंथ दो काज। अर्थ है एक साधन से दो काम होना। यानी कई बार हम एक साथ एक राह से दो काम फिनिश कर सकते हैं।
तब ये कहावत इस्तेमाल होती है। वाक्य है, मैं नौकरी के लिए दिल्ली गया था तो लाल किला भी देख आया। यानी एक रास्ते से उसने दो काम किए कि वो नौकरी के लिए भी गया और साथ में लाल किला भी देखकर आया। यानी कि हमने आज टोटल 8 कहावत का अभ्यास किया और 8 में सारी बातें इस तरह से रखी गई है कि आपको सीधी सरल तरीके से समझ में आ सके। उदाहरण का ज्यादा अभ्यास करने पर आपको उसकी ज्यादा समझ प्राप्त हो जाएगी। ओके, थैंक्स।